मैं पंकज कुमार मिश्रा एक बार फिर अ गर्ल विद अ बास्केट के दूसरे भाग के हिंदी रूपांतरण के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। आशा करता हूं कि इसके प्रथम भाग के हिंदी रूपांतरण से आप लाभान्वित हुए होंगे, आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यह प्रयास इस अंक में भी जारी रहेगा। पिछले अंक में हमने पढ़ा, अर्थात पहले भाग में हमने पढ़ा कि विलियम सी डगलस अपनी भारत यात्रा के दौरान सर्वप्रथम दिल्ली आए। दिल्ली से रेलगाड़ी द्वारा वो बरेली गए। रेलगाड़ी से यात्रा करने के दौरान वह प्रत्येक पड़ाव पर, प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर अपने डिब्बे का दरवाज़ा खोल देते थे और प्लेटफॉर्म पर टहलते थे। उन्होंने भारतीय लोगों से भरे हुए प्लेटफॉर्म को देखा। उन भारतीय लोगों में व्यापारी थे, पुजारी थे, कुली थे, भिखारी थे। वे सभी नंगे पैर थे और ढीले सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे। लेखक ने एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए जो अंग्रेजी बोलता हो, कम से कम 3 लोगों से बातचीत की, तब उसे कहीं जाकर के एक ऐसा व्यक्ति मिल पाता था जो अंग्रेजी बोलता और समझता हो। वो प्रत्येक दिन के समाचार में आए हुए महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करते थे। राष्ट्र के सरकारी दृष्टिकोणों और सूचनाओं के विरुद्ध उनकी भावनाओं को परख करके वो राष्ट्र की नब्ज अर्थात राष्ट्र की भावना को जानने का प्रयास कर रहे थे। उनकी रेलगाड़ी जिस रेल मार्ग से गुजरती थी, वह रेल मार्ग भारत के सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में से एक है, जिसे तराई बेल्ट भी कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में पड़ता है वर्तमान में। वहाँ उन्होंने माँ गंगा के भी दर्शन किए। गंगा नदी अपने पूरे उफान पर थी। हजारों एकड़ की फसल धान की डुबोए हुए थी। गंगा की रेत भूरी थी। उस रेल मार्ग पर पड़ने वाले उन्होंने गांवों, भारतीय गांवों को भी देखा, उनके परिवेश को भी देखा। उन गांवों में गाय के गोबर और कीचड़ से मिलाकर बनाई गई मिट्टी की दीवारें थीं, जिन पर घास के छप्पर पड़े हुए थे। उन पर कद्दू की बेलें भी उगी हुई थीं। उन कद्दू के बेलों में पीले पीले फूल जो खिले हुए थे, वो लटकती हुई धारियां बना रहे थे। उन्होंने उत्तर दिशा की ओर भारतीय जंगलों को भी देखा, जो काफ़ी घने थे, जिनमें घास की घनी झाड़ियाँ थीं। वो झाड़ियाँ नागों के लिए, अजगरों के लिए और बाघों के लिए एक बहुत ही अनुकूल घर था। ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी और उसका वर्णन उन्होंने किया, जिसका हमने अध्ययन प्रथम भाग में किया था। अब आगे पर वन माने एक स्टेशन पर माई रूटीन मेरा सिलसिला ऑफ टॉकिंग बातचीत का विद माने के साथ द पीपल माने लोगों के वाज माने था इंटरप्टेड माने बाधित हो गया। एक स्टेशन पर लोगों के साथ मेरी बातचीत का सिलसिला बाधित हो गया। एज सून एज ज्यों ही आई माने मैं एलाइटेड वन नीचे उतरा। यहाँ कामा लगा हुआ, कामा का सेंस यहाँ पर आएगा ज्यों ही के अनुसार त्यों ही। ज्यों ही मैं नीचे उतरा, अ ग्रुप एक समूह, एक झुंड, ऑफ माने काकी के, यंग माने छोटे छोटे, चिल्ड्रन माने बच्चों, गैदर्ड माने एकत्रित हो गया, अराउंड चारों ओर, मी माने मुझे। ज्यों ही मैं नीचे उतरा त्यों ही छोटे छोटे बच्चों का एक समूह, एक झुंड मेरे चारों ओर एकत्रित हो गया। दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं कि ज्यों ही मैं नीचे उतरा, छोटे छोटे बच्चों के एक झुंड ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। दे माने वे, वर्मा थे, सेली माने बेच रहे, बास्केट्स माने टोकरियां। वे टोकरियां बेच रहे थे। कैसी टोकरियां? हैंड वूवन, हाथ की बुनी हुई, रीड बास्केट्स, नर्सल की टोकरियां, विद सिंपल डिजाइंस, साधा एंड पैटर्न्स। देवर सेलिंग, वे बेच रहे थे, बास्केट दे माने वे, वर्मा थे, सेलिंग माने बेच रहे, बास्केट्स माने टोकरियां। वे टोकरियां बेच रहे थे। कैसी टोकरियां? हैंड वूवन, हाथ की बुनी हुई, रीड बास्केट्स,
नर्सल की टोकरियां, रीड माने नर्सल होता है, विद सिंपल डिजाइन्स एंड पैटर्न्स, साधारण आकार और प्रकार वाली। वे साधारण आकार और प्रकार वाली हाथ से बुनी हुई नर्सल की टोकरियां बेच रहे थे। दे माने वे, हेड माने उठाए हुए थे, द बास्केट्स माने टोकरियों को, हाई माने ऊपर, वे टोकरियों को ऊपर उठाए हुए थे, शाउटिंग चिल्ला रहे थे, देयर वेयर्स, देयर माने अपने अपने, वेयर्स माने वस्तुओं के नाम। वे टोकरियों को ऊपर हवा में उठाए हुए थे और अपने अपने वस्तुओं के नाम बोल रहे थे या अपने अपने वस्तुओं के नाम चिल्ला रहे थे। आई माने मैं, डिड नॉट नो, नहीं जानता था। इसका तात्पर्य है मैं उनकी भाषा को नहीं जानता था, बट कन्वेइंग, लेकिन पहुंचा रहे थे, अनमिस्टेकेबली, स्पष्ट रूप से, देयर डिजायर, अपनी इच्छा, लेकिन स्पष्ट रूप से अपनी इच्छा को पहुंचा रहे थे। अर्थात मैं उनकी भाषा को नहीं जानता था, लेकिन वे स्पष्ट रूप से अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे थे। दीज माने ये, वर माने थे, रिफ्यूजी माने शरणार्थी, चिल्ड्रन माने बच्चे, ये शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन माने जब, पार्टीशन बंटवारा, बिटवीन माने के बीच, इंडिया माने भारत, एंड माने और, पाकिस्तान माने पाकिस्तान। जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा, वाज डिक्रीड, घोषित किया गया। जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा घोषित किया गया, कामा का तात्पर्य यहां तब से आएगा क्योंकि इधर वेन लगा हुआ है। जब वेन जब लगता है तो दूसरे क्लॉज के पहले जो कामा होता है, या यूं कहें कि वेन वाले क्लॉज के ठीक बाद जो कामा लगता है, उसका तात्पर्य या उसका भाव तब निकलता है हिंदी में जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा घोषित हुआ, तब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ, सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ सैकड़ों, थाउजेंड्स ऑफ हजारों, पीपल माने लोगों ने, पुल्ड अप देयर रूट्स, पुल्ड अप ने बदल दिए देयर रूट्स, अपने रास्ते। तब सैकड़ों हजारों लोगों ने अपने रास्ते बदल दिए, एंड चेंज, और बदल दिए, देयर रेजिडेंसेज, अपने अपने निवास स्थान। जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा घोषित हुआ तो सैकड़ों, या तब सैकड़ों और हजारों लोगों ने अपने अपने रास्ते और अपने अपने निवास स्थान बदल दिए। 9 मिलियन, 9 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, उसके अनुसार 9 मिलियन में 90 लाख होंगे। 90 लाख, 9 मिलियन, 90 लाख, पीपल माने लोगों ने, लेफ्ट माने छोड़ दिया, पाकिस्तान माने पाकिस्तान, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया, एंड केम, और आ गए, टू इंडिया, भारत, और भारत आ गए। उन्होंने पाकिस्तान क्यों छोड़ा, इसका भी कारण दिया हुआ लेखक ने, ड्रिवन बाय द फियर, भय से धकेले गए, ऑफ रिलीजियस फनेटिसिज्म, धार्मिक फनेटिसिज्म, धर्मांधता कह लें या धार्मिक उन्माद कह लें। धार्मिक उन्माद के भय से धकेले गए 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया और भारत आ गए। दे मने वे, वर मान थे, पूर्व मने गरीब, पीपल मने लोग, टू स्टार्ट विद, चलते समय, अर्थात अपनी यात्रा प्रारंभ करते समय वे लोग गरीब थे। दे मने वे, वर पूरर, और अधिक गरीब हो गए। एज जब, दे मन उन्होंने, बिगन मैंने शुरू की, देर मैंने अपनी, लांग मन लंबी, ट्रक माने पद यात्रा। वे तब और अधिक गरीब होते गए, या वे तब और अधिक गरीब हो गए जब उन्होंने अपनी लंबी पद यात्रा शुरू की। फॉर, क्योंकि, आल, जो कुछ दे कुड कैरी, दे मने वे, कुड कैरी मने ला सकते थे, क्योंकि जो कुछ वे ला सकते थे, वाज अ बिट ऑफ फूड, वाज में था अ बिट ऑफ फूड, थोड़ा सा भोजन, एंड और अ फ्यू, कुछ बिलोंगिंग्स मने वस्तुएं, क्योंकि जो कुछ वे ला सकते थे वह था थोड़ा सा भोजन और कुछ वस्तुएं। सून, जल्द ही, दे वर, वे हो गए, आउट ऑफ फूड, भोजन से बाहर, जल्दी वे भोजन से बाहर हो गए, अर्थात जल्दी वे भोजन रहित हो गए, या यूं कहें कि जल्द ही उनका भोजन समाप्त हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों पश्चात, दे स्टार्टेड, दे माने उनके, स्टार्टेड माने चलने के, उनके चलने के कुछ दिनों पश्चात ही, दे बिगन टू फॉल, दे माने वे, बिगन टू फॉल, गिरने लगे, बाई द वे साइड, सड़क के किनारे, वे सड़क के किनारे गिरने लगे, फ्रॉम द वीकनेस, कमजोरी से, ऑफ हंगर, भूख की। उनके चलने के कुछ दिनों पश्चात ही वे भूख की कमजोरी से
सड़क के किनारे गिरने लगे एंड डाइड और मृत्यु को प्राप्त हो गए, वेर वहीं जहां दे फेल वे गिरे, और जहां वे गिरे वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गए। द चिल्ड्रेन, लेखक इस पैराग्राफ में हमें बता रहा है कि वे बच्चे कौन थे। द चिल्ड्रेन, बच्चे, सेलिंग, बेच रहे, बास्केट्स मैंने टोकरियां बेच रहे बच्चे, वर मन थे, सन्स पुत्र, एंड डाटर्स और पुत्रियां, ऑफ मन के, दीज मन इन रिफ्यूजीज ने शरणार्थियों। टोकरियां बेच रहे बच्चे इन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। दे मने वे कौन? बच्चे। आर मने अथवा, देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता। आर रिलेटिव्स या रिश्तेदार। वे या उनके माता पिता या रिश्तेदार हैड गेदर्ड, एकत्रित हो गए थे, इन द सिटीज, शहरों में। वे या उनके माता पिता या रिश्तेदार शहरों में एकत्रित हो गए थे, सेटिंग अप स्टॉल्स, छोटी छोटी दुकानें लगाकर। स्टॉल्स माने होता है छोटी छोटी दुकानें, छोटी दुकानों को, जैसे टी स्टॉल, छोटी छोटी दुकानों को स्टॉल्स बोला जाता है। छोटी छोटी दुकानें लगाकर, मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण करके, सिंपल आर्टिकल्स, साधारण वस्तुओं का। छोटी छोटी दुकानें लगाकर और साधारण वस्तुओं का निर्माण करके ट्राइंग, कोशिश कर रहे थे, टू मेक अ लिविंग, जीविका कमाने का, इन मार्केट्स, बाजारों में, ऑलरेडी, पहले से ही, ओवर क्राउडेड, वेरी बिजी, अर्थात बेहद व्यस्त। वे या उनके माता पिता या रिश्तेदार शहरों में एकत्रित हो गए थे और छोटी छोटी दुकानें लगाकर, साधारण वस्तुओं का निर्माण करके, वे पहले से ही बेहद व्यस्त बाजारों में जीविका कमाने का प्रयास कर रहे थे। दे लिव्ड, वे रहते थे, इन क्लॉथ, कपड़ों में, एंड ग्रास शेड्स, और घास के छप्परों में या झोपड़ियों में। यहां क्लॉथ से तात्पर्य कपड़ों से नहीं है, तंबू से है। तो यूं कहेंगे, दे लिव्ड इन क्लॉथ, वे तंबुओं में रहते थे, एंड ग्रास शेड्स, और झोपड़ियों में। वे तंबू और झोपड़ियों में रहते थे, दैट, जो लाइंड द स्ट्रीट्स, सड़कों के किनारे पंक्तिबद्ध थे, जो सड़कों के किनारे पंक्तिबद्ध थे। द पीजेंट्स, किसान, एमंग, के बीच, दीज माने इन, रिफ्यूजीज माने शरणार्थियों, इन शरणार्थियों के बीच किसान, हैड बीन अकस्टमेड, अर्थात आदि हो चुके थे, टू लिटिल, थोड़े में ही गुजारा करने के, ऑल देयर लाइफ्स, अपना सारा जीवन। इन शरणार्थियों के बीच किसान थोड़े में ही अपना सारा जीवन जीने के आदी हो चुके थे। कारण देता है लेखक, फॉर, क्योंकि, द एनुअल इनकम, वार्षिक आय, ऑफ एन एग्रीकल्चरल, एक कृषक फैमिली में, परिवार की, डज नॉट एक्सीड, अधिक नहीं होती है, ऑन एन एवरेज, औसत आय से, $100, $100 अ ईयर, प्रत्येक वर्ष। क्योंकि एक कृषक परिवार की वार्षिक आय प्रति वर्ष $100 की औसत आय से अधिक नहीं होती है। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, द एवरेज, औसत आय, अनस्किल्ड लेबरर, अकुशल मजदूर, मेक्स 30 सेंट्स, 30 सेंट कमाता है, अ डे, प्रत्येक दिन। एक अकुशल मजदूर प्रत्येक दिन औसत रूप से 30 सेंट कमाता है, आर, अथवा, लेस, कम देन $2, $2 से, अ वीक, प्रति सप्ताह। एक अकुशल मजदूर की औसत आय प्रत्येक दिन 30 सेंट या प्रति सप्ताह $2 से कम होती है। देयर इज 1 मील अ डे, इज माने होता है 1 मील, एक ही बार भोजन, अ डे, प्रतिदिन, अर्थात दिन में केवल एक ही बार भोजन होता है। अब उनके भोजन में आमतौर पर या मुख्य रूप से कौन कौन से आहार शामिल हैं, इसका भी वर्णन लेखक ने किया है। एन ओनियन, एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का एक टुकड़ा अर्थात एक चपाती, अ बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरी दाल अर्थात दाल की कटोरी, विद मिल्क, दूध के साथ। परहैप्स, शायद, अ बिट, थोड़ा सा, अब गोट चीज, बकरी का पनीर। ध्यान दें, बकरी का पनीर नहीं होता है यहाँ, बकरी के पनीर से तात्पर्य है बकरी के दूध का पनीर। तो हम यूं कह सकते हैं कि दिन में केवल एक ही बार भोजन होता है। भोजन में शामिल क्या है? एक प्याज, एक चपाती,
दूध के साथ एक कटोरी दाल और शायद बकरी के दूध का थोड़ा सा पनीर। अब लेखक ने बताया है उन आहारों के बारे में जो उनके भोजन में शामिल नहीं हैं। नो टी, चाय नहीं, नो कॉफ़ी, काफ़ी नहीं, नो फैट, चिकनाई नहीं अर्थात घी नहीं, नो स्वीट्स, मिठाइयाँ नहीं, नो मीट और मांस नहीं। अर्थात उनके भोजन में ना तो चाय है, ना कॉफ़ी, ना ही घी, ना ही मिठाइयाँ और ना ही मांस शामिल है। $100, $100 अ ईयर प्रति वर्ष, इज माने होते हैं नॉट माने नहीं, टू माने दो, डॉलर्स माने डॉलर, अ वीक प्रति सप्ताह। प्रति वर्ष $100 अर्थात एक वर्ष में $100, प्रति सप्ताह $2 भी नहीं होते हैं। येट इवन फिर भी दैट स्मॉल अमाउंट, उस छोटी सी धनराशि को इज हार्ड, कठिन है, टू अर्न, कमाना, बाय सेलिंग, बेचकर, बास्केट्स माने टोकरियां, टू पीपुल, उन लोगों को जो टू पुअर टू बाय देम, जो इतने गरीब हैं कि उन्हें खरीद नहीं सकते। फिर भी इस छोटी सी धनराशि को उन लोगों को टोकरियां बेचकर कमाना कठिन है जो इतने गरीब हैं कि उन्हें खरीद भी नहीं सकते हैं। दैट नो डाउट इज द रीजन, नो डाउट माने निसंदेह, दैट इज द रीजन, यही कारण है, निसंदेह यही कारण है कि दीज लिटिल चिल्ड्रेन, ये छोटे छोटे बच्चे, डिसेंडेड, टूट पड़े, आनमी, मुझ पर, लाइक माने की तरह, लोकस्टिस माने टिड्डियों। निसंदेह यही कारण है कि ये छोटे छोटे बच्चे मुझ पर टिड्डियों की भांति टूट पड़े। आई, मैं, एन अमेरिकन, एक अमेरिकी, मैं एक अमेरिकी, वाजमान था, डाउटलेस मन निसंदेह, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट अर्थात सबसे अच्छा ग्राहक, जिसे यहां लोप है, दे हैड सीन, उन्होंने देखा था। मैं एक अमेरिकी, निसंदेह उनके द्वारा देखा गया एक सबसे अच्छा ग्राहक